अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, तहारत कोर्स हमारा जारी है। पिछले सबक में पानी से मुताल्लिक शरई अहकाम आपको ज़िक्र किए गए। इंशाअल्लाह आज के सबक में जूठों का बयान, यानी किन जानवरों का जूठा नापाक है और किन जानवरों का जूठा पाक है, इससे मुताल्लिक शरई अहकाम आपको ज़िक्र किए जाएंगे। अव्वलन तो याद रखें कि तमाम इंसानों का जूठा पाक है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो। अलबत्ता काफिरों के जूठे में कराहत है, यानी शरीयत इस बात को पसंद नहीं करता कि काफिरों के जूठे को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फ़ी नफ्स ही उनका जूठा भी पाक है। लिहाजा अगर कोई शख्स पानी को जूठा कर दे और वो पानी हमारे कपड़ों पर पड़ जाए तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो कपड़ा नापाक हो गया। नहीं, बिल्कुल पाक है, क्योंकि तमाम इंसानों का जूठा पाक होता है। तो इससे ये बात भी साबित हुआ कि बाज़ ख़वातीन में जो ये बात मशहूर है कि अगर कोई औरत हालत नापाकी में हो तो उनका जूठा नापाक हो जाता है, वो फातिया वगैरह का सामान नहीं बना सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी हालत में हो, चाहे वह शराबी हो, अगर कोई औरत हालत नापाकी में हो, चाहे वह काफिर हो, कोई भी इंसान अगर पानी को जूठा कर दे तो फ़ी नफ्स ही वो पानी बिल्कुल पाक ही रहता है, पानी नापाक नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर अगर कोई शख्स शराबी है और वो उसने फ़ौरन शराब पिया और फ़ौरन उसने गिलास में अपना मुंह लगा दिया, तो अब उसके जूठे की वजह से पानी नापाक नहीं होगा, बल्कि उसके मुंह में चूँकि अभी शराब के कतरात मौजूद थे, तो उस शराब के कतरे पानी में मिलने की वजह से पानी को नापाक करार दिया जाएगा। लिहाजा अगर कोई शराबी है और उसने 1 महीना पहले शराब पिया, अब आकर वो पानी को जूठा करता है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो शराबी है तो उसका पानी नापाक हो गया, ऐसा नहीं है। तमाम इंसानों का जूठा पाक होता है, चाहे वो शराबी हो या औरत हालत नापाकी में हो। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ज़िम्नन याद रखिएगा कि जितने भी हराम जानवर हैं, मसलन कुत्ता, खिंजीर यानी सूअर वगैरह, तमाम हराम जानवरों का जूठा नापाक व नजस होता है। लिहाजा अगर इसने पानी में मुंह डाल दिया तो पूरे का पूरा पानी, तमाम पानी नापाक हो जाएगा। अगर ये हमारे कपड़े वगैरह पर पड़ जाए तो कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी हलाल जानवर हैं इनका जूठा पाक होता है, जैसे बकरी वगैरह हो गया, मुर्गी वगैरह, तो इनका जूठा बिल्कुल पाक होता है। लिहाजा अगर बकरी वगैरह ने या ऊँट वगैरह अगर पानी में मुंह डाल दे और वो पानी अगर हमारे कपड़ों में पड़ जाए तो कपड़ा बिल्कुल पाक है। यहाँ तक कि आप उस पानी से वज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं, क्योंकि पानी फ़ी नफ्स ही बिल्कुल पाक है। लेकिन यहाँ पर मसला याद रखिएगा कि बाज़ हलाल जानवर ऐसे होते हैं कि वो कचड़ों वगैरह में घूमते रहते हैं, कचड़े में मुंह डालते हैं। तो ऐसे जानवरों के जूठे को हमारे फ़ुक़हा ने मकरूह करार दिया। यानी हलाल जानवरों का जूठा फ़ी नफ्स ही पाक तो होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा हलाल जानवर है कि वो कचड़े वगैरह में मुंह डालता फिरता है, उसने पानी को जूठा कर दिया, तो इसके जूठे को हमारे फ़ुक़हा ने मकरूह करार दिया। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर हो गया एहतिमाल कि हो सकता है कि उसके चोंच में, या उस अगर मुर्गी है तो उसके चोंच में या उसके मुंह में नापाकी लगा हो। यहाँ पर एहतिमाल हो गया, डाउट हो गया। लिहाजा इसी वजह से हमारे फ़ुक़हा ने इसके जूठे को मकरूह करार दिया। यानी नापाक तो नहीं हुआ, पाक ही है, लेकिन उसे इस्तेमाल ना किया जाए वज़ू वगैरह के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वह आवारा गर्द नहीं है, पालतू है, घर में ही रहता है, मुर्गी वगैरह या बकरी वगैरह, और उसने अगर पानी में मुंह डाल दिया, अब चूंकि ये हलाल जानवर है तो बिल्कुल इसका जूठा पाक है, इससे आप वज़ू वगैरह भी कर सकते हैं। कपड़े वगैरह पर अगर पड़ जाए तो कपड़ा बिल्कुल पाक रहेगा। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद याद रखिएगा कि जैसा कि आपको बताया गया कि तमाम हराम जानवरों का जूठा नापाक व नजस है, जैसे कुत्ता वगैरह, तो इस उसूल के मुताबिक बिल्ली वगैरह का जूठा भी तो नापाक होना चाहिए, चूहे वगैरह का जूठा भी नापाक होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो हराम जानवर है। लेकिन जैसा कि पिछले वीडियो में आपको ज़िक्र किया गया कि बाज़ जानवर ऐसे हैं कि जिन्हें घर में आने से रोकना इंतहाई मुश्किल है, जिसे तव्वाफ़ीन और तव्वाफ़ात कहते हैं, यानी घर के आसपास चक्कर लगाने वाले जानवर।
लिहाजा अगर इनके जूठे को भी नापाक करार दे दिया जाता तो लोग हरज में मुब्तला हो जाते। लिहाजा इसलिए हमारे फ़ुक़हा ने ऐसे जानवर कि जिन्हें घर में आने से रोकना इंतहाई मुश्किल है, जैसे बिल्ली, चूहा, छिपकली वगैरह, तो इनके जूठे को शरीयत ने मकरूह करार दिया। यानी पाक तो होता है, अगर आप इससे वज़ू भी कर ले तो वज़ू भी हो जाए, कपड़े वगैरह में पड़ जाए तो कपड़ा भी पाक रहे, कपड़ा नापाक नहीं होगा। लेकिन इनके जूठे को शरीयत ने मकरूह करार दिया गया। जैसा कि पिछले वीडियो में ज़िक्र कर दिया गया है कि बेहतर है कि माए मुतलक यानी साफ़ पानी से वज़ू किया जाए, लेकिन फिर भी अगर इनके जूठे से आपने वज़ू वगैरह कर लिया तो वज़ू भी हो जाएगा, कपड़े वगैरह में अगर पड़ जाए तो कपड़ा भी बिल्कुल पाक रहेगा। तो इस उसूल के तहत जितने भी जानवर आ जाएं कि जिन्हें घर में आने से रोकना मुश्किल है, जिसे तवाफ़ीन और तवाफ़ात कहते हैं, जैसे कौवा वगैरह भी इसमें आ गया। कौवा कि अगर छत पर टंकी है, उसमें पानी है, तो कौवा कब आकर उसमें मुंह डाल दे, अपने चोंच को डाल दे, ये तो बड़ा मुश्किल है उसे रोकना। लिहाजा कौवा फ़ी नफ्सी हराम परिंदा है, लेकिन इसके जूठे को भी शरीयत मकरूह करार देगा, नापाक करार नहीं देगा, मकरूह करार देगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इसके बाद याद रखिएगा कि जितने भी हलाल परिंदे हैं, जैसे कबूतर वगैरह, ये बिल्कुल हलाल परिंदा है। तो जितने भी हलाल परिंदे हैं जिसे हम खा सकते हैं, उनका जूठा फ़ी नफ्सी ही बिल्कुल पाक है। लिहाजा अगर कबूतर वगैरह ने पानी को जूठा कर दिया, इसी तरह तोता तोता भी खा सकते हैं, तो तोता वगैरह ने अगर पानी को जूठा कर दिया तो पानी बिल्कुल पाक है। वो हमारे कपड़े पर पड़ जाए तो कपड़ा नापाक नहीं होगा, आप उससे वज़ू वगैरह भी कर सकते हैं। और हराम परिंदा का क्या हुक्म है वो आपको बता दिया गया, चूँकि वह तवाफ़ीन और तवाफ़ात में से हैं, यानी उन्हें घर में आने से रोकना, यानी टंकी वगैरह में चोंच ना डाले, इससे रोकना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा हराम परिंदों के जूठे को शरीयत ने मकरूह करार दिया, यानी फ़ी नफ्सी वो पाक तो होता है, लेकिन बेहतर है कि उससे वज़ू वगैरह नहीं किया जाए। तो उम्मीद है ये तमाम उसूल आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।